expect? Surprise. हेलो एवरीवन, आप सबकी फेवरेट सीरीज़ लोकी का चौथा एपिसोड आ चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मार्वल की हर मूवी की तरह इस एपिसोड में भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। और इतना ही नहीं, ये एपिसोड भी काफ़ी दमदार है। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में ही एक फ्लैशबैक सीन है जहाँ पे हमें लेडी लोकी यानी कि सिल्वी दिखाई देती है, जिसे एसगर्ड से उठाया जाता है TVA की तरफ से। लेकिन उसकी जज के सामने ट्रायल होने से पहले ही वो एजेंट रवोना का टेम्पैड लेके भाग जाती है। और ऐसा हम कह सकते हैं कि तभी से TVA सिल्वी के पीछे पड़ी है। वहाँ से भागने के बाद अब तक सिल्वी जहाँ भी जाती है वो एक नेक्सस इवेंट है TVA के लिए, जिसे वो रोकना चाहते हैं और सिल्वी को पकड़ना चाहते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है हंटर C-20 के बारे में, जिसे पिछले एपिसोड में ये पता चल गया था कि वो खुद एक टाइम वेरिएंट है और TVA की असलियत क्या है। तो यहाँ पे जज रेवोना की तरफ से मोबियस को ये बताया जाता है कि हंटर C-20 की हालत ख़राब होके वो मर चुकी है, लेकिन असलियत हमें आगे जाके एपिसोड में पता चलती है। दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी अभी भी लेमेंटिस 1 पे ही अटके हुए हैं। यहाँ पे एक तरफ लेमेंटिस 1 का विनाश हो रहा है, वही दूसरी तरफ लोकी के मन में सिल्वी के लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग्स तैयार होती है, जिसकी वजह से टाइमलाइन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकल के आती है। उसे रोकने के लिए TVA पहुंच जाती है लेमेंटिस 1 पे और वहीं पे वो लोकी और सिल्वी को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद दोनों को भी TVA लाया जाता है और वहाँ पे लोकी मोबियस को बताने की कोशिश करता है कि वो सब टाइम वेरिएंट्स है और उनको टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया। लेकिन मोबियस लोकी की इस बात पे विश्वास नहीं करता। इसके बाद लोकी को डाला जाता है टाइम सेल में। टाइम सेल एक टाइम लूप की तरह काम करता है, जहाँ पे एक ही मेमोरी बार बार रिपीट होती है। इस टाइम सेल में हमें दिखाई देती है लेडी सिफ, जिसे हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद पहली बार देखा है। एपिसोड में आगे जाके मोबियस को एक आखिरकार पता चल जाता है TVA की सच्चाई के बारे में, जब वो जज रेवोना का टेम्पैड चुरा के उस पर हंटर C-20 का कन्फेशन देखता है। और वही हंटर B-15 को भी सिल्वी की मदद से TVA की सच्चाई का पता चल जाता है। मोबियस जैसे ही TVA के खिलाफ हो जाता है उसे मार दिया जाता है और लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के सामने पेश किया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे हंटर C-15 आके दोनों की मदद करती है TVA के खिलाफ लड़ने के लिए। लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर TVA के एजेंट्स को मार देते हैं और जैसे सिल्वी टाइम कीपर्स को मारती है तो उसे वहाँ पता चलता है कि वो कोई टाइम कीपर्स नहीं है, वो खाली रोबोट्स हैं और उसे कोई और ही चला रहा है। यहाँ पे लोकी सिल्वी को बताने की कोशिश करता है कि हम इसके पीछे कौन हैं, उसे ज़रूर ढूंढेंगे, लेकिन तभी लोकी को मार दिया जाता है और यहाँ पे ही एपिसोड ख़त्म होता है। लेकिन एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस सीन में हमें पता चलता है कि लोकी एक्चुअल में नहीं मरा और वो किसी और टाइमलाइन में गया है। और इस टाइमलाइन में उससे मिलते हैं लोकी के और 4 वेरिएंट। यहाँ पे जो हमें सबसे राइट में दिख रहा है वो है ओल्ड लोकी, और जिसने लोकी का क्लासिक कॉस्ट्यूम पहना है जो कि पहली बार कॉमिक्स में दिखाया गया था। उसके बाद बीच में है किड लोकी, और वो जो टाइमलाइन फॉलो करता है वो कॉमिक्स में दिखाई गई है थॉर 617 में। इस कॉमिक में लोकी मर जाता है और रिबॉर्न होता है, इसीलिए हमें किड लोकी देखने को मिलता है। और किड लोकी ने जो हाथ में क्रोकोडाइल पकड़ी है वो कोई आम क्रोकोडाइल नहीं है। उसके हेलमेट से हमें पता चलता है कि ये भी लोकी का ही एक वेरिएंट है। और लास्ट में हमें लेफ़्ट साइड पे दिखता है एक हैमर पकड़ा हुआ आदमी, जो कि लोकी का ही वेरिएंट है और इसका नाम है बोस्टफुल लोकी। हालांकि इसने अपने हाथ में हैमर पकड़ी है, जो कि थॉर की हैमर मेयोनियर भी हो सकती है किसी अलग टाइमलाइन की, लेकिन ये लोकी का ही वेरिएंट है और लोकी ने कॉमिक्स में कई बार मेयोनियर को उठाया है। और यहाँ पे ये सीन ख़त्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड के लिए इसने काफ़ी हाइप क्रिएट कर दी है। तो लोकी के ये 5 वेरिएंट मिलके क्या धमाल करते हैं TVA के खिलाफ, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक स्टे ट्यून।
है।